Hello everyone, this is Abhishek Rana. Welcome you all to your favorite YouTube channel राज एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को कवर करेंगे हम लोग, और इसमें आज के प्रमुख अखबारों से बात करेंगे। यूपी बीएड 2019 के एडमिट कार्ड आज से होंगे डाउनलोड। 15 तारीख से आपके एग्जाम है, 15 को। प्रमुख विषयों का रिजल्ट देने से कतरा रहा आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें अपडेट। टीजीटी भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है। असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा में 32,872 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, और कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट कवर करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो सेशन। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले यही न्यूज़ है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और बहुत मित्र इसी के लिए अपडेट चाह रहे थे कि 15 को बीएड प्रवेश परीक्षा, आज से मिलेंगे प्रवेश पत्र। 79 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 44,500 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में होंगे शामिल। प्रवेश परीक्षा में 44,500, अच्छा ये पार्टिकुलर आपके ज़िले का दिया होगा। तो बीएड संयुक्त परीक्षा 15 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। सोमवार से अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आज से प्रवेश पत्र आपके डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। और सोमवार से अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद जिले में 89 परीक्षा केंद्रों पर 44,500 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। ये आपकी आगरा की बात है। और रोहिलखंड विवि द्वारा 15 अप्रैल को बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय चौधरी ने बताया कि सोमवार को वेबसाइट से अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 89 केंद्रों पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र पर चस्पा करना होगा फ़ोटो, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया क्या करना है। 2 एडमिट कार्ड आप लोगों को करने हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके फ़ोटो स्टेट उसका करा लीजिएगा। 2 अपने पास प्रति रखिएगा। फ़ोटो जो आपने आवेदन में दिया है उसकी फ़ोटो कम से कम अपने जहाँ पे फ़ोटो लगाने का स्थान है वहाँ लगाइएगा। और एक अपने पास आईडी प्रूफ ज़रूर रखिएगा, चाहे आधार हो, चाहे पेन हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, जो भी है। इसके अलावा आपके पास इतने में से डीएल हो तो इसमें से आप अपने पास एक आईडी प्रूफ रख सकते हैं। तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद तय स्थान पर अपना फ़ोटो चस्पा करेंगे। जब परीक्षा देने जाएंगे तो प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी अपना एक पहचान पत्र भी पास रखेंगे। जिन अभ्यर्थियों का फ़ोटो हस्ताक्षर प्रवेश पत्र पर साफ ना आए वो 2 फ़ोटो लेकर जाएंगे। तो यहाँ आपको प्रवेश पत्र कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी आप जान लीजिए इस वीडियो में। अभ्यर्थी upbed2019.in या mjpru.ac.in वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ प्रवेश पत्र का विकल्प चुनें। अपने पंजीकरण संख्या, लॉगिन आईडी व पासवर्ड के जरिए प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। विवि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश पत्र 2 प्रतियों में डाउनलोड करेंगे। तो ये याद रखिएगा, 2 आपको इसका चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये कि टीजीटी भर्ती का परिणाम घोषित हो चुका है। कल देर रात में ही आपको ये पता चल गया होगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की अंतिम सूची, चयन सूची जारी। विज्ञापित पदों के मुकाबले घटी उपलब्ध पदों की संख्या। अमर उजाला ब्यूरो से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रविवार को कई विषयों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया, जिनमें गृह विज्ञान, वाणिज्य, कृषि एवं उर्दू विषय शामिल हैं। चयनितों की सूची चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। चयन बोर्ड ने इन विषयों में टीजीटी भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2011 में जारी किया था। लिखित परीक्षा जून 2016 में आयोजित की गई थी, और इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार पिछले साल अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में हुआ था। चयन बोर्ड ने अब इन विषयों में टीजीटी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। चयन बोर्ड ने विज्ञापित पदों का सत्यापन जिला विद्यालयों निरीक्षकों के माध्यम से कराया था। चयन बोर्ड ने विज्ञापित पदों पर सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से कराया था, और सत्यापन के बाद सभी विषयों के पदों की संख्या घटी है। टीजीटी गृह विज्ञान वर्ग 1 के 34 और वर्ग 2 के 17 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। सत्यापन के बाद वर्ग 1 के तो सभी 34 पद उपलब्ध हैं, लेकिन वर्ग 2 में पदों की संख्या घटकर 14 रह गई है, यानी कि जो 17 पद थे उसमें से 3 पद हटा दिए गए। इसी तरह टीजीटी वाणिज्य वर्ग में 1 में 15 पदों और वर्ग 2 में 1 पद का विज्ञापन जारी किया गया था। सत्यापन के बाद वर्ग 1 का 1 पद घट गया है, अब 14 पद ही उपलब्ध हैं। वहीं टीजीटी कृषि वर्ग में वर्ग 1 के विज्ञापित 20 पदों के मुकाबले उपलब्ध पदों की संख्या अब 19 है। 1 पद
कम हुआ है, जबकि टीजीटी उर्दू वर्ग 1 के विज्ञापित 8 पदों के मुकाबले उपलब्ध पदों की संख्या 7 रह गई है और वर्ग 2 में पहले की एक भी पद उपलब्ध हैं। तो ये आपके टीजीटी भर्ती परीक्षा का परिणाम 2000 भर्ती परीक्षा का परिणाम 2016 भर्ती का जारी हो चुका है। जो मित्र ना जाने हों वो जाके आयोग की वेबसाइट से अपना रिज़ल्ट चेक इन कर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ चलते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी, प्रमुख विषयों का रिजल्ट देने से कतरा रहा आयोग। 10,768 पदों में केवल 88 पदों का परिणाम ही जारी कर सका है यूपीपीएससी। यानी ये आपके एलटी ग्रेड भर्ती से रिलेटेड ये न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। 8 माह से 4 लाख अभ्यर्थियों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर टिकी है नज़र। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपडेट, इसके लिए मैं अलग से आपको अपडेट दूंगा एलटी ग्रेड के भर्ती के बारे में और इसमें एक एक विषय के बारे में, क्योंकि बहुत ही अपडेटेड न्यूज़ है। इस वजह से इसमें चलिए इसी में अब टाइम लेके थोड़ा सा निकाल लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक पद हैं, इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान विषय में सबसे अधिक पद हैं। 4 अप्रैल को अभ्यर्थियों ने जब आयोग का घेराव किया तो वहाँ वार्ता के दौरान आयोग के प्रतिनिधियों ने यही आश्वासन दिया है कि सामाजिक विज्ञान का परिणाम अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में जारी किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान में एलटी ग्रेड शिक्षकों के कुल 1854 पद हैं, जिनमें पुरुष शाखा के 926 और महिला शाखा के 928 पद शामिल हैं इस भर्ती प्रक्रिया में। आगे देखते हैं इस न्यूज़ में। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को करा दी, लेकिन प्रमुख विषयों के परिणाम जारी करने से आयोग कतरा रहा है। और कई अभ्यर्थी हैं हमारे जो कमेंट लगातार कर रहे हैं कि सर इंग्लिश का कब रिजल्ट आएगा, सामाजिक विज्ञान का कब आएगा, गणित का कब आएगा। ये 3 ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रमुखता से सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा है और परीक्षा हुए 8 माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आयोग ने अब तक जितने पदों का परिणाम जारी किया वे कुल पदों की 1% भी नहीं है। यानी आयोग ने ये सीधा स्पष्ट किया था कि छोटे विषयों का परिणाम सबसे पहले जारी किया जाएगा। तो टोटल 10,768 पद हैं और 29 जुलाई को हुई थी आपकी परीक्षा 2018 में, जिसका अभी तक प्रमुख विषयों का परिणाम जारी नहीं किया है आयोग ने। और लगभग 10 बार से 10वीं बार भी धरना प्रदर्शन हुआ, जो एलटी ग्रेड का मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी उसकी। तो अभ्यर्थियों ने आंदोलन का दबाव बढ़ा तो आयोग ने 16 मार्च को कृषि विषय के 29 और संगीत पुरुष शाखा के 8 पदों का परिणाम घोषित किया था। अभ्यर्थी 2 हफ्ते इंतजार किया, फिर अब बाकी विषयों का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो 2-4 अप्रैल को भी गिराव किया गया। क्षमा करिएगा मित्रों, थोड़ा सा इंटरप्शन क्रिएट हुआ है। हाँ, तो ये आयोग जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का है कि दोबारा से जब तक अब यहाँ पे नहीं दबाव बनेगा, क्योंकि आयोग ने बोला कि हर हफ्ते हम छोटे छोटे विषयों के परिणाम जारी करते रहेंगे, लेकिन प्रमुख विषय जो हैं जिन पे प्रमुखता से सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया और विज्ञान हो गया, तो ये सब प्रमुख विषय हैं जिनके रिज़ल्ट को जल्द से जल्द घोषित करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपकी कि असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा में 32,872 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। प्रयागराज से खबर है आपकी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में कुल 32,872 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब इन अभ्यर्थियों का 16 अप्रैल को आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो होगा। उधर परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि उनके अंक कम हो गए हैं। आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन SAM नकवी का कहना है कि सोमवार को वह चेक करवाएंगे कि कुछ त्रुटि तो नहीं हुई है अभ्यर्थियों की कॉपियों को मार्कर चेक करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं स्पष्टता। 32,872 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो काफ़ी भारी संख्या में हुए हैं, जिनके एप्टीट्यूड टेस्ट होने के बाद प्रमुख अभ्यर्थी सफल जो घोषित होंगे उनको नियुक्ति पत्र बांटकर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और ये रहा आपका बीएड एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का आधिकारिक विज्ञप्ति जो है वो आ चुकी है और ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। आज 8 अप्रैल को आप चाहे सरकारी रिज़ल्ट से, चाहे upbed.in से या आपकी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपने अपने प्रवेश पत्र आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा 69,000 भर्ती में। तो 69,000 भर्ती में मीडिया स्तर पर, सोशल मीडिया स्तर पर हर जगह अभ्यर्थी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आप सभी कल की वीडियो में भी देख चुके होंगे कि काफ़ी प्रमुखता से 69,000 भर्ती को विशेषता उठाया जा रहा है। बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों को सम्मिलित रूप से अपनी बात रख रहे हैं। आपकी
सोशल मीडिया पर, आपकी मीडिया सेक्शन पर, तो जल्द ही जल्द इस पर निराकरण कर सरकार को कुछ न कुछ स्पष्टता सोचना चाहिए। इस पर डबल बेंच में जाना है कि नहीं जाना है, सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। रिज़ल्ट जो है और आपका संशोधित उत्तर कुंजी है वो अभी तक जारी नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं ये तो एक सिग्नल है कि डबल बेंच में सरकार जाएगी ही जाएगी। तो स्पष्टता कब तक जाएगी, ये सारी चीज़ें कई अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं। प्रमुखता से सबके प्रश्न जहन में यही प्रश्न है कि कब तक हो पाएगा ये। तो जल्द से जल्द इसका निराकरण हो और जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को उनके जो परीक्षा दी उसका परिणाम जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में। स्टे ट्यून्ड ऑन राय एजुकेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।